ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहता है इजराइल, और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजराइल की नजर है। इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि जिस रणनीति के तहत इजराइल आने वाले वक्त को देखते हुए बड़े फैसले ले रहा है, उसी के आधार पर यह बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां इजराइल ईरान पर हमले में किस रणनीति का इस्तेमाल करेगा, कैसे वो ईरान को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। हालांकि मनीष, अगर संभव हो तो आप मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर यहां ज्वाइन करें, क्योंकि कल भी हम इस लिहाज से इस मैप को दिखाते हुए चर्चा कर रहे थे कि हमले को देखते हुए जॉर्डन का ये एयर स्पेस, जिसको लेकर एक बड़ी बात आपने बताई, लेकिन अब इजराइल ईरान की सीमाएं जिस तरीके से जुड़ी हुई नहीं है, दोनों देशों के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी जरूर है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन जाहिर सी बात है इजराइल नहीं कर पाएगा, और इजराइल के पास एयर ऑपरेशंस का बहुत बड़ा विकल्प तो है ही। हिजबुल्लाह के लिए इजराइल उत्तरी सीमा पर ग्राउंड फोर्स क्या तैनात करेगा, यह एक बड़ा सवाल है आज के हालात को देखते हुए। और इंपॉर्टेंट यह भी कि सीरिया से लगी सीमा पर भी अतिरिक्त सतर्कता जाहिर सी बात है बढ़ती जाएगी। ये सीरिया लोकेशन को जरा इस मैप पर देखिए, और इंपॉर्टेंट यह भी है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच जिस तरीके से समझौता हो चुका है, अभी तक जिस तरीके से वो एयर स्पेस यूज करते आए हैं, आज के इस हालात में क्या जॉर्डन राजी होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैप पे अगर आप देखें, अगर इजराइल को ईरान पर आक्रमण करना है तो उसके पास क्या क्या विकल्प है। देखिए, हमें समझना होगा, जब इजराइल ने गाजा पर आक्रमण किया तो उस वक्त ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। जब इजराइल का लेबनान के साथ हम जब लड़ाई होती है हिजबुल्लाह से, तो यहां पर बॉर्डर शेयर करता है, तो इजराइल यहां पर अपने ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि ईरान के साथ दूरी है, तो वहां पर इजराइल को यहां और यहां दोनों जगह ग्राउंड फोर्स को तैयार रखना होगा ताकि हिजबुल्लाह का आक्रमण ना हो। लेकिन हवाई हमले के लिए आपके पास 3 विकल्प है। आप सीरिया होते हुए जाएंगे तो सीरिया इराक क्रॉस करके आप ईरान जाएं, या फिर आप यहां से जॉर्डन क्रॉस करें, जॉर्डन इराक होते हुए जाएं। इजराइल को पता है कि इराक के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति में जॉर्डन और सीरिया 2 महत्वपूर्ण है। सीरिया के पास अहम बात यह है कि यहां पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो यह ज्यादा बड़ा रिस्क है इजराइल। लेकिन इजराइल के रिस्क की सीरिया के लिहाज से जिस तरीके से संजय सर हम बात कर रहे हैं, सीरिया से भी तो ईरान समर्थित गुटों के हमले की आशंका ऐसे में बढ़ जाती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो आप विडंबनाओं की बात कर रहे हैं कि जॉर्डन साथ देगा, जॉर्डन अपना एयर बेस देगा या नहीं देगा, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरबिया, यूएई, इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि किसी तरीके से हम बेस नहीं देंगे। देखिए लड़ाई क्या है, दूसरा जो विडंबना है कि क्या ये लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ, हमास के खिलाफ लड़ाई है, या ये लड़ाई एक तरीके से मिडिल ईस्ट के जो लीडर हैं, जो इस्लामिक लीडर अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, ईरान और वेस्टर्न पावर्स के बीच में लड़ाई है। क्योंकि ये बात वेस्टर्न पावर, खासकर अमेरिका, ये बात नहीं करना चाहता कि ईरान को मिडिल ईस्ट की लीडरशिप मिले, और ये जो वॉर है आतंकवाद का वॉर, ये स्टेट टू स्टेट या सॉरी टू बट इन, लेकिन अपनी परपेचुअल वॉर पॉलिसी के तहत इजराइल क्या इस वक्त अमेरिका की भी सुन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन, क्योंकि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशनल खतरा है। इजराइल ने साफ पहले भी कहा नेतन्याहू ने कि अगर इजराइल की डिफीट होती है तो आप ये बात मान के चलिए कि ये डिफीट जो है, ये डिफीट यूरोप तक जाएगी, और इसकी आंच अगर यूरोप में जाएगी तो ऑटोमेटिकली यूरोप और अमेरिका इस वॉर में इंडल्ज हो जाएंगे। लेकिन ये बात साफ रखिए कि अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी का जो अपना एक तंत्र है, उसमें सऊदी अरबिया, तुर्की, ये बहुत महत्वपूर्ण बेसिस रहे हैं और हमेशा इसको मेंटेन। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो तुर्की और सऊदी अरबिया और जॉर्डन को क्या खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इस क्षेत्र का एक लीडर उभर जाए, एक इस्लामिक वॉइस बन जाए। वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि ईरान से हर कंट्री को खतरा है, इजराइल को खतरा है, जॉर्डन को भी खतरा है। लेकिन ईरान अगर वाकई इजराइल के लिए इस वक्त रियल थ्रेट बन चुका है, तो उस शैडो वॉर की जो हम चर्चा इनके इतिहास को देखते हुए करते आए हैं, क्या ये डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन नहीं है जिसे कुछ हद तक अमेरिका कंट्रोल करने की अभी फिलहाल कोशिश कर रहा है? देखिए सुरभि, इस बात को समझिए कि जो ईरान है वो एक न्यूक्लियर पावर एक्वायर करना चाहता है, और इससे पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे एशिया को खतरा है। क्योंकि ईरान का जो एक मेथड है वो एक रॉग स्टेट है, कोई डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, और उसका सीधा कन्फ्रंटेशन वेस्टर्न पावर से पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए ईरान खतरा है। तो सबसे पहला जो निशाना है इजराइल का कि जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको चाइना कभी से समर्थन देता रहा है, मिलिट्री प्रोग्राम में रशिया का भी उनके साथ सहयोग रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि ईरान को कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर पावर के रूप में मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए। लेकिन क्वेश्चन हो गया, इजराइल आगे करेगा क्या?